स्वागत है स्टूडेंट। जो आज की क्लासेज होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी मेंसुरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति का मतलब ये है, क्षेत्रमिति का मीन्स ये है कि आप लोग क्षेत्र प्लस मिति यानी जगह को मापना, किसी भी जगह को मापना, प्लेसेस को मापना। लाइक एज आपका घर हो गया, उसके क्षेत्रफल को निकालना कि वो कितने स्क्वायर मीटर में है या स्क्वायर फीट में है। तो ये चीज़ें क्या होता है, हम लोग क्षेत्रमिति के अंतर्गत यानी मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट आपका चैप्टर है, यानी 10th क्लास के फर्स्ट मेंसुरेशन चैप्टर है, ब्रेथ से संबंधित क्षेत्रफल निकालना। स्टूडेंट 10th नंबर चैप्टर है, यानी ब्रेथ, ओनली फॉर ब्रेथ, वो जो चैप्टर है वो ज्योमेट्री है, बट यहाँ पे मेंसुरेशन यानी ब्रेथ से संबंधित क्षेत्रफल निकालना कि ब्रेथ में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये जो टॉपिक्स है ये क्लास 10th के 12 नंबर एक्सरसाइज है, यानी 12 नंबर चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए कि एक ब्रीथ हो गया, ये ब्रीथ का आप लोग जानते हैं कि ब्रीथ जो है एक बिंदु है, यहाँ से हम लोग इसकी जो भुजाएं है इसको यहाँ तक मैंने कुछ दूर तक फैलाते हैं, और उस जो बिंदु है यानी ये वाली बिंदु से यहाँ तक जो आप लोग डोरी या कुछ भी खींचे हैं उसको जब एक बार घुमाएंगे, एक बार सर्कुलेट करेंगे, यानी यहाँ से इसको घुमाएंगे तो ये एक पाथ बनेगा। पाथ मतलब एक रास्ता ये बोलेगा। मान लीजिए आप रास्ता यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक रास्ता है, ये आपके लिए एक रास्ता है। बट यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हैं, अगर कोई यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक कोई रस्सी बांधकर आप इसको इस रास्ते को घुमा रहे हैं, आप एक रास्ते को घुमा रहे हैं, तो ये सर्कुलेट हो रहा है, ये इसको घूम रहा है, ये घूम रहा है। तो ये जो घूम रहा है ये क्या कर रहा है, एक ब्रीथ का निर्माण कर रहा है, जिसका नाम है, उसे बोलते हैं ब्रीथ, सर्कल। आप घड़ी को देखिए कि घड़ी कैसे घूमता है, उसमें जो सुई है वो घूमता है, वो एक ब्रीथ है। आप चूड़ी लीजिए, पैसे लीजिए, 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, और आप जैसे चाबी लेते हैं, चाबी रिंग का गुच्छा, उसको नचाते हैं, वो एक क्या करता है, वो एक ब्रीथ का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट देखिए कि इसमें मान लीजिए किसी टॉपिक से आप चल रहे हैं, कोई बिंदु है वहाँ से आप चल रहे हैं, बी से चल रहे हैं, और यहाँ से चलते हुए ऐसे चले और यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। परिमाप का मतलब ये है कि जिस बिंदु से चले उसके पूरे बिंदु को क्या, पूरे जो जगह है यानी वो रास्ता है, वो रास्ता जिस बिंदु से चले यानी जिस जगह से चले, उस रास्ता को घूमते हुए उसी जगह पर आकर मिल गए, तो उससे हम बोलते हैं परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो ये जो परिमाप होता है, इसको ये घूम के आ रहा है, तो ये जो है इसको परिमाप बोलते हैं। परिमाप, इसको परिमाप की जगह इसको परिधि भी बोलते हैं, परिधि। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि परिमाप और परिधि, परिमाप को ही हम लोग परिधि बोलते हैं, यानी ब्रीथ की परिधि क्या होती है, ब्रीथ का परिमाप क्या होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो यही इसका मतलब होता है, परिमाप का मतलब कि यहाँ से जो चले यानी एक बार घूमकर आए यहाँ तक, तो वो जो रास्ता हम लोग घूमे हैं, वो जो गुलाई हम लोग घूमे हुए हैं, उसको हम लोग परिमाप बोलते हैं। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसको ही परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कि ये जो परिधि है, यहाँ से आप जानते हैं कि कहीं भी अगर एक रेखा आप ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, ये त्रिज्या है। क्या है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। बट
ये एक वृत्त बनाया आप, उस वृत्त में एक मूल बिंदु हो गया, और यहाँ से कोई केंद्र से होकर, यानी वृत्त के एक जगह से एक बिंदु से केंद्र से होते हुए एक रेखा यहाँ तक जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर, यानी व्यास। अब स्टूडेंट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक है, और त्रिज्या होता है, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक यानी आधा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर अगर 14 होगा तो 2 में भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। इसका व्यास यानी त्रिज्या, व्यास बटे 2 इक्वल टू होता है त्रिज्या। तो देखिए व्यास और परिधि में बहुत ही एक अच्छा संबंध है, जिसको हम एक सूचकांक से उसको क्या कहते हैं, निरूपित करते हैं। तो वो क्या है, परिधि बाई व्यास बराबर होता है पाई। क्या, पाई। अब देखिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक दशमलव अनावासनीय अनावृत्ति है। पाई एक दशमलव अनावासनीय अनावृत्ति, इसका जो वैल्यूएशन आता है वो दशमलव अनावासनीय अनावृत्ति आता है। इसका मतलब उसका क्या है, एंड पॉइंट नहीं है। इसको सर्वप्रथम हमारे भारत के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने पाई के मान को बताया था। उन्होंने पाई के मान को बताया था, जो पाई के मान को उन्होंने बताया था वो है 3.1416 ... है। बट कुछ दिनों बाद रामानुजन जो थे हमारे भारत के वैज्ञानिक, उन्होंने भी इस पाई को दशमलव की जगह उन्होंने रखा इसको 22/7 या 3.14 उसके वैल्यूएशन को रखा। तो आर्यभट्ट ने इसको जब कल्पना किया था, इसको जब निरूपित किया था तो 3.1416 ... करके था। उसके बाद कुछ दिनों बाद उसमें चेंजिंग किए रामानुजन जी ने, वो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने चेंजिंग किए उसको, जो परिमेय संख्या के रूप में उनका वैल्यूएशन को दे दिए, जिसका सन्निकटन मान होता है, यानी उसको अप्रॉक्स बोल सकते हैं। अप्रॉक्स का मतलब होता है कोई भी संख्या है, कोई मान लीजिए एक है, कोई संख्या एक है, इसके वैल्यूएशन मान लीजिए 1.001 आ रहा है, तो ये इसको 1 मान सकते हैं हम लोग, यानी अप्रॉक्स बोल सकते हैं, अप्रॉक्स 1, या 1 से कम आ रहा है तो उसको बोल सकते हैं अप्रॉक्स 1, 9.999 कुछ आ रहा है तो उसको अप्रॉक्स 1 बोल सकते हैं हम लोग। तो यही चीज़ इसका वैल्यूएशन इन्होंने बताया कि 22/7 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये पाई हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे कि पाई व्यास बटे 2 इक्वल टू त्रिज्या होता है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। तो देखिए रेडियस को हम लोग r द्वारा दिखाते हैं, यानी त्रिज्या को हम लोग r द्वारा दर्शाया जाता है, और डायमीटर को क्या बोलते हैं, d, डायमीटर को d द्वारा, तो d बराबर 2r होता है। तो स्टूडेंट इसको आप लोग याद करते रहिए, d बराबर 2r होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा व्यास गुने पाई, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2πr, यहाँ पे आया है 2r पाई, तो इसको 2πr बोल सकते हैं। यानी वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो ये स्टूडेंट इसका वैल्यूएशन आ गया, यानी वृत्त की परिधि 2πr। अब यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत ही बेटर तरीके से इस क्वेश्चंस को, यानी एक्सरसाइज 12.1,
12.2, 12.3 जितने भी एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें देखिए मेन टॉपिक क्या है, त्रिज्याखंड निकालना, वृत्तखंड निकालना। तो अभी पढ़े रहिए, यानी वीडियो पर बने रहिए और देखिए कैसे है त्रिज्याखंड निकालेंगे, वृत्तखंड निकालेंगे, वृत्त की चाप निकालेंगे। तो ये कैसे है, देखिए वृत्तखंड का यहाँ पे आप दो फार्मूलाज को निकाल लिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोले, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोले, तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त पे कोई अगर बिंदु देते हैं, कोई अगर बिंदु देता है तो वो जो है वो कितने डिग्री एंगल पे होता है, तो 360 डिग्री एंगल बनाता है। कितना, 360 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए 360 डिग्री लिख लिए। अब ये बोल रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसका, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्याखंड यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 360 यानी इसका पाई आर स्क्वायर होता है, इसका पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसमें कोण होता है, थीटा कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, फर्स्ट कोण वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, उसके बाद जितना कोण देगा उसके खंड वाले क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट देखिए त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई पूछे तो ये हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। ये हो जाएगा आपका त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई। तो स्टूडेंट ये चाप कौन सा होगा, तो चाप ये होगा, ये क्या होगा, चाप। ये जो मुड़ा हुआ है ना ये चाप होगा। त्रिज्या यहाँ तक हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया, ये त्रिभुज हो गया। ये बोलेंगे त्रिज्या थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो देखिए वृत्तखंड का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक तो त्रिज्याखंड है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे त्रिज्या वृत्तखंड का मतलब हो, सबसे पहले ये है कि आपको इसमें बताया जाएगा, आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बताया जाएगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे लघु वृत्तखंड कौन सा है आपका, लघु वृत्तखंड यहाँ बन रहा है ना, यहाँ बन रहा है लघु वृत्तखंड ये। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है